हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लेकिन एक अच्छी खबर नहीं आ रही है और इसीलिए हेडलाइंस कोई नहीं है। हेडलाइंस सिर्फ इस वक्त यही है कि वहां हंदवाड़ा में जो ऑपरेशन चल रहा था आतंकियों को मार गिराने का, उसमें सेना को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि शहादत की खबर आ रही है सैनिक की और सैनिकों की। हम आपको थोड़ा और डिटेल देंगे। ये दो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हैं। डल लेक पर फ्लाई पास्ट होगा। आज कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अग्रिम पंक्ति में जितने भी हमारे योद्धा है, चाहे वो डॉक्टर्स है, चाहे वो पैरामेडिकल हमारा स्टाफ है, चाहे वो बाकी सुरक्षा कर्मी है, सफाई कर्मी है, उन सबको आज यानी कोरोना वॉरियर्स को आज सलामी दी जाएगी, फ्लाई पास किया जाएगा। वो डिटेल में आगे आपको दूंगी, लेकिन इस वक्त जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मुठभेड़ में वहां जो हंदवाड़ा में हुई है, लगातार अभी भी देखिए, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, अभी भी वो ऑपरेशन जारी है। हंदवाड़ा एनकाउंटर पर ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आतंकियों से मुठभेड़ में हमें बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन इस बीच तलाशी अभियान भी शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा से यह खबर आ रही है, जहां पर एनकाउंटर में हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं और 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। नीरज राजपूत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, विडंबना है, ये बहुत अफसोसजनक है। आज सुबह रिपोर्टिंग के लिए आप यहां इसलिए मौजूद हैं, मैं यहां इसलिए मौजूद हूं क्योंकि सेना कोरोना वॉरियर्स को सलामी देने के लिए फ्लाई पास करने वाली है। अलग अलग आयोजन दिन भर होने वाले हैं और इस बीच ये दुखद खबर, मनहूस खबर, जहां हमने अपने 5 जवान खो दिए। कुछ तकनीकी खामी, नीरज का संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन लगातार आपको इस बारे में हम जानकारी देंगे। फिर मैं बता दूं, जो डिटेल इस वक्त हमारे पास पहुंची है उसके मुताबिक हंदवाड़ा में ये खबर मिली थी कि कुछ आतंकी सीमा पार से यहां घुसपैठ कर गए हैं और ये आतंकवादी किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। तो हमारे सैनिकों ने स्ट्रैटेजी बनाई। हमारी सेना की स्ट्रैटेजी के तहत इन लोगों को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ करके इनको ढेर किया जाना होगा। लेकिन अभी जो डिटेल आई है उसके मुताबिक जिस घर में ये लोग छुपे हुए थे वहां पर हमारे सेना के जवान पहुंचे, कुछ उच्च अधिकारी वहां पर पहुंचे और शहीद हो गए। जनरल जे सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड जनरल जे सिंह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। जनरल सिंह, इस वक्त ये सबसे चौंकाने वाली और दुखद खबर है। दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है और आतंकवाद को अभी भी हमें झेलना पड़ रहा है। जनरल सिंह, मेरी आवाज ये एक बहुत दर्दनाक खबर है। जी सर। ये बहुत दर्दनाक इसलिए है कि एक तरफ से पूरी दुनिया पर कोरोना का वायरस का एक हमला हो रहा है और उसको जूझने के लिए हम सबको एकजुट होकर उसकी कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। लेकिन हमारे पड़ोसी देश ने आतंकवाद फैलाया है और वही आतंकवाद का रिजल्ट आपको दिख रहा है कि वो आतंकवादी ये नहीं चाहते कि कश्मीर में सूरत हाल आम हो जाए या नॉर्मल हो जाए, और वो चाहते हैं कि इस तरह से आतंक चलता रहे। मतलब उन्होंने कोरोना वायरस और कोरोना काल के इस इतने सेंसिटिव मसले पर भी सोचा कि ये बेस्ट तरीका है, इसको ऐसे स्ट्रैटेजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए कि दहशतगर्दी फैलाई जा सके। आपने बिल्कुल सही फरमाया। हमारी फौजें सतर्क हैं, क्योंकि जो ये नापाक इरादे हैं हमारे पड़ोसियों का, उनको हमने रद्द करना है। इसलिए हमारी फौजें सरहद पर बिल्कुल सक्षम तरीके से तैनात हैं और आज का जो ये हम एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं सहानुभूति का, हम अब अपने कोरोना वॉरियर्स की जो हिम्मत है, उनकी बहादुरी है, उनकी बिल्कुल समझ लीजिए सैक्रिफाइस जो कर रहे हैं, जैसे फौजी जवान अपनी जान के साथ खेलते हैं तो वो भी अपनी जान के साथ खेल रहे हैं। उनको आज फौजों की तरफ से सलामी दी जा रही है
और इसके लिए ये जो कार्रवाइयां आप देखेंगे या देख रहे हैं, उसमें तीनों फौजें शामिल हैं, कोस्ट गार्ड भी शामिल है। जी और हमारा सलाम है हमारे पूरे देश के कोरोना वॉरियर के लिए। जी जनरल सिंह, मैं आपके पास लौटूंगी। अभी कुछ और जानकारी हंदवाड़ा एनकाउंटर को लेकर हमारे पास आ रही है। प्रणय मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और नीरज राजपूत एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। प्रणय, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आपके पास कुछ डिटेल्स आई होंगी। कहा जा रहा है सीमा पार से ये आतंकवादी आए थे और इन्हीं को खत्म करने के लिए सेना ये ऑपरेशन चला रही थी, जिसमें हमने 5 जवान हमारे शहीद हो गए। जी बिल्कुल रूबिका, ये बहुत ही दर्दनाक खबर है, बहुत दुखद खबर है, इसलिए क्योंकि ये राजवाड़ा का जो फॉरेस्ट का इलाका है वहां पे ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। आतंकियों की खबर मिली थी और उसके बाद वहां एम्बुश लगाया गया था। आतंकियों के साथ एक छोटी मुठभेड़ भी हुई, लेकिन उस इनिशियल कांटेक्ट में जिसमें 4 आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही थी रूबिका, उसके बाद वो डिसएंगेज हुए। उसके बाद उनके एक मकान में छिपे होने की खबर आई, जहां पर आप ये देखिए कि किस तरीके से इस हमले के अंदर, इस एनकाउंटर के अंदर सीओ जो है, कमांडिंग ऑफिसर जो है 21 RR के, वो लीड कर रहे थे। यानी इंडियन आर्मी का जो एक ट्रेडिशन है रूबिका की ऑफिसर्स लीड देयर मेन बाय फ्रंट, दे लीड। तो ये निश्चित रूप से एक ये भी बताता है कि किस तरीके से इंडियन आर्मी जो है वो अपने मेन को लीड करती है, ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो लीड करते हैं। लेकिन बड़ी दुखद बात है कि इस ऑपरेशन के अंदर कमांडिंग ऑफिसर, एक मेजर रैंक के ऑफिसर, 2 आर्मी मैन और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर जो हैं, यानी करीब 5 लोग जो हैं इसमें शहीद हुए हैं। 5 जो सैनिक हैं वो शहीद हुए हैं। और ये जो आज की घटना है, आज जिस तरीके का फ्लाई पास्ट आर्मी और तीनों फोर्सेस देने जा रही हैं, ये भी बताता है कि फोर्सेस इस चीज को भी समझती हैं कि जान को जोखिम में डालकर तैनाती से अपने कर्तव्य को पूरे करने की भावना क्या होती है। एक तरफ सेनाएं डिफरेंट अपने जो रेगुलर मोर्चे हैं उनके ऊपर लड़ रही है, उन पर संघर्ष कर रही है, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को सलामी कर दे रही है जो कोरोना के मोर्चे के ऊपर लड़ रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हो, चाहे अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स हो या स्वास्थ्यकर्मी हो या और लोग हों जो कि फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं। तो ये सारी चीज आज के इस घटनाक्रम को, आज का ये जो मौका फौज ने जिस तरीके से बनाने की कोशिश की थी, उसे और ज्यादा गंभीरता दे देता है रूबिका। जिस तरीके से घटना हंदवाड़ा में सामने आ रही है, ये बड़ा झटका है। नॉर्दर्न कश्मीर के अंदर जिस तरीके का ऑपरेशन सामने आया है, काफी समय बाद कोई ऐसी घटना हुई है जिसके अंदर किसी RR बटालियन का जो सीओ है उनको शहादत देनी पड़ी हो। प्रणय, आपने बहुत सही बात कही है कि आज जिस तरीके से फ्लाई पास्ट और दिन भर जो आयोजन होने वाला है, सलामी देश के हमारे अग्रिम पंक्ति के योद्धा उन योद्धाओं को देंगे जो इस वक्त हमें कोरोना काल से और कोरोना वायरस से बचा रहे हैं। सारे खास मेहमान इस वक्त आपको दिख रहे हैं। नलन कोहली साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। नलन कोहली साहब, इस नोट पर आज की तारीख में शुरुआत होगी वो किसी ने नहीं सोचा था, और वो भी तब जब आज हम सारा दिन सैनिकों के बारे में, योद्धाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या नापाक पड़ोसी हमें मिला है जो वहां पर दुआओं का दौर जारी रखता है और यहां पर आतंकवाद का हिंदुस्तान में? रूबिका जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये बहुत दुख वाली खबर आई है सुबह सुबह, जो 5 हमारे सीनियर कमांडर्स और साथ में मतलब सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के साथ जवान और जम्मू पुलिस के एक कर्मी, उनकी आज इनकाउंटर में मृत्यु हुई है। हम उन सबको अपनी तरफ से अपने पर्सनल सलामी देते हैं। उनके परिवार के साथ इस दुख में हम सब एक हैं। और मुझे लगता है नीरज ने अभी जो थोड़ी देर पहले बात कही, ये बहुत एक अच्छी ट्रेडिशन है कि आप देखिए, एक तरफ देश को सुरक्षित करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और जान की बलिदान तक दे देते हैं हमारे वीर सैनिक। वो अपना काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ देश में हौसला बनाए रहे। जो दूसरी महामारी हमारी चल रही है, एक और युद्ध जो चल रहा है कोरोना के खिलाफ, उसमें हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वो अपने से सैल्यूट कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, मीडिया जैसे आप लोग जो हैं अपना काम पे लगे हुए हैं। हर वर्ग जो इस वक्त काम में लगा हुआ है इस महामारी के समय पर, उनको सलामी दे रहे हैं वो। तो मुझे लगता है ये देश के लिए एक मौका है, देश को आत्मचिंतन करने के लिए कि कितनी गंभीर स्थिति होती है एक महामारी की, जिसमें हम सबको एक साथ इस युद्ध में लड़ना है। सरकार ने जो तय किया है कि एक हमारा ये मार्ग है, लॉकडाउन है, अब उससे हम धीरे धीरे कैसे निकलेंगे। दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश जो हैं वो इंसानियत को छोड़ के लगातार इस प्रकार की जो एक आतंकवाद को प्रोत्साहित करके अपनी एक मंशा दिखाते जा रहे हैं। ये भी हमारे देश के सामने है कि हमारे भारत को मजबूत ना होने दें। भारत कोई भी लड़ाई लड़े, उस लड़ाई में कैसे जोखिम पैदा करने के प्रयास हो, वो करने के लिए एक साथ का पड़ोसी देश हमेशा लगा रहता है।
लेकिन हमारे सैनिक इस बात को जानते हैं और करते हैं, इसकी लड़ाई पूरा सामना करते हैं। मुझे लगता है आज की एक शुरू में श्रद्धांजलि एक रूप से हम लोग उन सब परिवारों को, इन सैनिकों को देते हैं और सबको जो इससे पहले भी कहीं ना कहीं इस देश के लिए अपनी जान दे चुके हैं, क्योंकि यही एक हमारे लिए बहुत जो है ह्यूमन टच होगा स्टार्ट करने के लिए। बाकी दूसरी तरफ जो हमारी सेना कर रही है वो भी इस मैसेज को करता है कि हमें अपना काम करते जाना है, निरंतर आगे बढ़ते जाना है, चाहे जो मर्जी हमारा पड़ोसी देश अपनी मंशा रखे और करना चाहे। हाँ, मतलब कितना भी वो हमें पीछे खींचने की कोशिश करे, हमें डिमोटिवेट करने की कोशिश करे या हमारा मोरल डाउन करने की कोशिश करे, हर बार वो मुंह की ही खाएगा। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल नितिन वैद्य भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आपके पास आऊं उससे पहले नीरज राजपूत के पास से एक जानकारी है, वो जानकारी लेकर वैद्य साहब मैं आपका रुख करूंगी। नीरज, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास अभी? रूबिका, देखिए 2 अपडेट हैं, एक हंडवाड़ा एनकाउंटर से लेकर और एक राजधानी दिल्ली में जो आज फ्लाई पास होने वाला है कोरोना वॉरियर्स को जो रेस्पेक्ट या फिर जो आभार प्रकट कर रही है वायुसेना, उसको लेकर है। पहला हंडवाड़ा एनकाउंटर को लेकर भारतीय सेना का बयान, आधिकारिक बयान जारी हो चुका है, जिसमें बताया गया है, साफ तौर से कहा गया है कि जानकारी मिली थी कि एक घर के अंदर हंडवाड़ा में फैमिली को हॉस्टेज बनाया हुआ है आतंकियों ने। उसी को छुड़ाने के लिए ये 5 अधिकारी यानी कि कर्नल जो आशुतोष शर्मा हैं और साथ ही उनके मेजर, 2 जवान और 1 पुलिस ऑफिसर अंदर गए थे। फैमिली को बाहर निकाल कर ले आए थे, सुरक्षित बाहर निकाल के ले आए थे, लेकिन उसी दौरान आतंकियों ने उन पर फायरिंग की, गन फाइट हुई, जिसमें ये 5 जवान शहीद हुए और कर्नल साहब शहीद हुए। साथ ही 2 आतंकी भी मारे गए हैं, ये आधिकारिक पुष्टि अब भारतीय सेना ने कर दी है। तो ये हंडवाड़ा एनकाउंटर को लेकर है। साथ ही जो आज फ्लाई पास होने वाला है राजधानी दिल्ली में, क्योंकि बारिश हो रही है, यहाँ पर जहां हम लोग खड़े हुए हैं अभी राजपथ पर, जहां पर फ्लाई पास होना है, तो ये 1 घंटे के लिए डिले हो गया है। अब ये 10 साढ़े 10 बजे के बीच के बजाय 11 बजे शुरू होगा फ्लाई पास यहाँ पर राजपथ पर, जहां इस वक्त अभी मैं खड़ा हुआ हूं। लेकिन जो C-130 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो श्रीनगर से चल चुका है, वो यहां पर राजपथ के ऊपर करीब 10:15 के आसपास जो है यहां से गुजरेगा। अच्छा, जो कार्यक्रम है वो 1 घंटे आप कह रहे हैं पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि बारिश हो रही है। अब एक बार फिर से क्या ये जानकारी नीरज आप साझा कर पाएंगे? आप कह रहे हैं कौन सा वाला फ्लाई पास्ट है जो इस वक्त के लिए पोस्टपोन किया गया है? राजपथ वाला, दिल्ली वाला? देखिए रूबिका, आज दिल्ली में 2 फ्लाई पास होने हैं। एक तो फाइटर जेट्स का है, जिसमें सुखोई फाइटर जेट्स है, जैगुआर है और MiG-29 जो एयरक्राफ्ट हैं, जो लड़ाकू विमान हैं, उनका यहाँ पर कर्तव्य, जैसे कि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में देखते हैं, फ्लाई पास करते हैं, यहाँ पर निकलते हैं, उसका फ्लाई पास 1 होना था, सुबह 10 साढ़े 10 बजे के बीच में था। लेकिन अब वो, क्योंकि बारिश हुई है, अभी देख सकते हैं हम लोग यहाँ बारिश में अभी कुछ देर पहले ही रुकी है, तो इसीलिए वो पोस्टपोन कर दिया गया है, 11 बजे के लिए कर दिया गया है, जो वायुसेना ने आधिकारिक जानकारी दी है। जो दूसरा एक और जो फ्लाई पास था, वो जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का, जो कि C-130 एयरक्राफ्ट है, जो कि श्रीनगर से चला था। हमने देखा था, सुबह उसकी तस्वीरें आई थी, सुबह करीब 7:50-52 के आसपास आई थी। वो वहां से चल चुका है चंडीगढ़ होता हुआ। चंडीगढ़ अब तक पहुंच चुका होगा, 9 बजे का समय था उसका, सुखना लेक के ऊपर से निकलना था उसको, और यहां पर 10:15 बजे आना है। वो अपने निर्धारित समय के अनुसार ही यहां से निकलेगा, यानी कि अभी अब कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद यहां देख सकते हैं कि उसका फ्लाई पास यहां इस राजपथ के ऊपर होगा। जो फाइटर जेट्स वाला है वो 11 बजे होगा, उसमें डिले हुआ है करीब आधे घंटे का, 45 मिनट का, मौसम के चलते। तो आपको ये बता दें कि ये जो उड़ान भरेंगे, ये अलग अलग फॉर्मेशन जो हैं वो भी आपको देखने को मिल सकती है। एयर वाइस मार्शल नितिन वैद्य साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। एयर वाइस मार्शल, मैं ओपनिंग रिमार्क में सबसे पहले जो हंदवाड़ा में ऑपरेशन में हमने हमारे जवान शहीद हो गए, हमारे जवानों को खोया है, उस पर आपका कॉमेंट चाहूंगी और उसके बाद फ्लाई पास पर चर्चा। रूबिका जी नमस्ते। नमस्ते सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बहुत क्लियर आ रही है सर। सबसे पहले आज जब देश पूरा उत्साह उल्लास के साथ फ्लाई पास्ट करके, बैंड परफॉर्मेंस दिखा के और नेवल शिप्स दिखा के कोरोना वॉरियर्स को सलामी दे रहा था और पूरा देश एक हर्ष उल्लास के साथ इस तरफ अपना कार्य कर रहा था, हंदवाड़ा के एनकाउंटर में हमारे 5 जवान शहीद हुए। मैं कितना भी दुख व्यक्त करूं और शोक व्यक्त करूं वो कम होगा। जब पूरी देश और पूरी दुनिया कोरोना वायरस की तरफ अपना रुख मोड़ रही है,
और ये जो फ्रंट लाइन के कोरोना वॉरियर्स है वो इतनी शिद्दत के साथ और इतनी मेहनत के साथ कोरोना को खारिज करने की और हमारे देश के नागरिकों को बचाने की जो कोशिश और प्रयास कर रहे हैं, और हमारा जो पड़ोसी देश है जिसके ऊपर भी यह कोरोना का साया है लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आज जब पूरा देश एक साथ होकर कोरोना की तरफ अपनी फाइट जारी रखनी है और वो भी पड़ोसी देश को भी वैसे ही करना है, लेकिन इस तरह से हरकत करने से ट्रू सर, मैं समझता हूं कि यही तो प्रॉब्लम है ना। आपको जिस चीज से लड़ना चाहिए, आपके वहाँ भुखमरी है, आपके यहाँ पर मुफलिसी है, आपके यहाँ पर निरक्षरता है, उससे नहीं लड़ेंगे। पाकिस्तान यही बात तो नहीं समझ पाता है, लेकिन अपने पड़ोसी से लड़ना है। इस वक्त उसे कोरोना वायरस से लड़ना चाहिए एकदम बाकी तमाम चीजों को भूलकर, और अभी भी वो इस आतंकवाद को फैलाने में जितनी कोशिश हो सकती है, जितनी मेहनत हो सकती है देने के लिए तैयार दिख रहा है। सर, मैं एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रही हूं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये दोनों बड़ी खबरें हैं, इन दोनों में से किसी एक खबर को चुना नहीं जा सकता है, दोनों ही खबरें महत्वपूर्ण हैं। लगातार आपके पास अपडेट हंदवाड़ा एनकाउंटर को लेकर भी, और जो आज हमारी तीनों सेना हमारे कोरोना वॉरियर्स को आज जो सलामी देने वाली है, दिन भर जो आयोजन बना रहने वाला है, उस पर आपको जानकारी देंगे। आप जानते हैं इनमें 9 फाइटर प्लेन, 3 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अलग अलग बैंड शामिल है, अलग अलग अस्पतालों में फूलों की वर्षा की जाएगी। आपको इस वक्त 2 बड़ी खबरें देनी है। पहली खबर तो ये है कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एनकाउंटर में हमने अपने देश के 5 जवान खो दिए हैं, वो शहीद हुए हैं। मेजर कर्नल रैंक के और एक सब इंस्पेक्टर के शहादत की भी खबर आ रही है। 2 आतंकवादियों के ढेर होने की भी खबर मिल रही है। और दूसरा, कोरोना वॉरियर्स की सलामी जो आज हमारी तीनों सेनाएं देने वाली है अलग अलग तरीके से, जैसे ट्रांसपोर्ट विमान की फ्लाई पास्ट होने वाली है, फिर दिल्ली में सुखोई C-120 के अलावा मिग और जगुआर जो है उनकी आपको एरियल सैल्यूट भी देखने को मिलने वाली है। और ये एरियल सैल्यूट किसके लिए है? उन तमाम कोरोना वॉरियर्स के लिए, उन योद्धाओं के लिए जो इस वक्त अपनी जान जोखिम में डालकर इन्हीं सैनिकों की तरह फ्रंट लाइन पर यानी अग्रिम पंक्ति पर खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, ताकि हिंदुस्तान को किसी तरह का कोई जख्म ना मिले इस वायरस की तरफ से। और दूसरी तरफ आतंकवाद लगातार अपने पंख और अपने पर फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये हंदवाड़ा की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। सारे खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। आपको स्क्रीन पर नलिन कोहली साहब, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। आपको इस वक्त रिटायर्ड जनरल जे सिंह, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दिखाई दे रहे हैं। एयर वाइस मार्शल नितिन वैद्य साहब भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और मेरे 2 रिपोर्टर्स इस वक्त, मेरे 2 सहयोगी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रणय उपाध्याय और नीरज राजपूत। नीरज से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। नीरज, आप बता रहे हैं कि वो श्रीनगर की डल झील से जो सुबह शुरुआत हुई थी ट्रांसपोर्ट विमान के फ्लाई पास की, वो चंडीगढ़ होते हुए दिल्ली के राजपथ पर पहुंच जाएंगे 10 सवा 10 बजे तक, वो टाइम पर रहेंगे। लेकिन ये जो एरियल सैल्यूट होना था फाइटर एयरक्राफ्ट का, वो 1 घंटा लेट हो गया है। बिल्कुल रूबिका, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और एक और प्रोग्राम में पहले बता दूं कि जो C-130 वाला है, जो प्रोग्राम है, जो फ्लाई पास्ट है, वो अपने समय का अनुसारी होगा, क्योंकि वो निकल चुका है, श्रीनगर से निकल चुका है और 10:15 बजे के आसपास हम यहाँ राजपथ पर देख सकते हैं उसको। जो फाइटर जेट्स, जिसमें सुखोई 30 फाइटर जेट है और जो जैगुआर है और MiG-29 है, उनकी जो फॉर्मेशन का जो फ्लाई पास यहाँ पर राजपथ पर होने वाला है वो 11 बजे होगा। और जो अस्पताल के ऊपर और पुलिस मेमोरियल के ऊपर जो पुष्प वर्षा होनी थी, वो भी अब डिले हो गया है। वो शुरुआत में 9:30 बजे पुलिस मेमोरियल पर था और उसके बाद हॉस्पिटल्स पर 10 से लेकर 11 बजे के बीच में था, वो भी डिले हो गया है। अब कहा गया है कि जो फाइटर जेट्स की फॉर्मेशंस की जो फ्लाई पास्ट होगा, उसके बाद पुष्प वर्षा हॉस्पिटल्स के ऊपर होगी, यानी कि वो भी 11 साढ़े 11 बजे के बाद ही हेलीकॉप्टर्स की जो हम लोग देख सकते हैं कि जो अस्पताल है, एम्स है, R&R हॉस्पिटल है, या फिर गंगाराम हॉस्पिटल है, GTB हॉस्पिटल है, LNJP हॉस्पिटल्स है, इन सब के DDU हॉस्पिटल है, इन सब के
ऊपर जो पुष्प वर्षा होगी वो जो फाइटर जेट्स की जो फ्लाई और पास्ट वो है नजारा उसके बाद भी होगी। नीरज जो है वो अद्भुत होने वाला है। फिर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है और ये बहुत ही छोटा ब्रेक होने वाला है। फाइटर जेट का प्लान जो है तमाम दर्शकों को मैं बता देना चाहती हूँ, आप अपने घरों की छत पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जा सकते हैं, क्योंकि 500 मीटर नीचे आ सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है, ताकि आपको उनकी आवाज, उनकी ध्वनि, उनको आप देख पाए अगर मौसम ठीक रहता है।